प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों 20 मार्च के दिन जो है ना आप लोगों का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना इतिहास यानी हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ, जो कि प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल है। सीधे आपके एग्जाम आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ दिखाऊंगा, साथ में आंसर की भी करवाऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, साथ में डाउनलोड कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा। ठीक है। और प्यारे बच्चों आप लोग बताना पीछे का आपका एग्जाम कैसा गया। ठीक है, क्योंकि जो भी मैंने दिया था सारा सेम टू सेम आपके एग्जाम में आया था। देख लीजिएगा, आपका विषय कोड 321 रहेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको ध्यान रखना है। टोटल इसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव भी आपको बनाना होता है। टोटल 30 प्रश्न 2 मार्क्स वाला रहेगा, जिसमें से 15 प्रश्न आपको बनाना है। टोटल 8 प्रश्न आपका जो है ना 5 मार्क्स वाला रहेगा, जिसमें से आपको जो है ना 4 प्रश्न को ही बनाना होता है। ठीक है। और टाइम वगैरह की बात कर ले तो एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका जो है ना एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम यही रहेगा आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, आपसे सेशन ए में पूछा गया है 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों को ही बनाना होता है। तो चलिए मैं ना आपको सारे प्रश्नों का फटाफट से प्यारे बच्चों आंसर की बता दूंगा। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बोला, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहला का राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग नोट कर लेना, 19वीं सदी। पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। बोला गया आपसे 2 नंबर की रोमन चर्च का प्रधान कौन था, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये था पोप। पहला का 2 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 नंबर बोला जा रहा है, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई, तो बिल्कुल आप 3 का नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंग्लैंड में। आप ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, स्टेटस जर्नल का संबंध किससे है। ठीक है, तो बिल्कुल आप 4 का नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्रांस से। ठीक है, किससे होगा, फ्रांस से। ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्यारे बच्चों, 5 नंबर बोला जा रहा है, चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग फीट के रूप में जो है ना लिया जाता था, तो बिल्कुल 5 का नोट कर लेना। ऑप्शन डी होगा, 1/10वां भाग। ठीक है, ऑप्शन डी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न बोला गया, जो ना आर्नोल्ड टाइनवी का संबंध जो ना किस देश से है, तो बिल्कुल आप 6 का नोट कर लेना। ऑप्शन होगा वी यानी कि ब्रिटेन से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, प्रश्न की निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है, तो बिल्कुल आप 7 का नोट करना। ऑप्शन डी होगा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 8 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में कृषि प्रधान कब हुई, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये 17वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन पर आप लोग 8 नंबर का ए नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 9 नंबर की, जो ना एडवर्ड कारपेंटर कौन था। ठीक है, तो बिल्कुल आप 9 का नोट कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या बड़ा ही हो जाएगा। ऑप्शन आप 9 का सी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 नंबर और प्रश्न बोला जा रहा है, इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल आप नोट करना 10 का। ऑप्शन नंबर सी होगा, या 1774 ईस्वी में होगा। ऑप्शन सी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 11 नंबर और प्रश्न देखिएगा। बोला जा रहा है 10 घंटे का अधिनियम कब पारित किया गया था, तो बिल्कुल 11 का नोट कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1847 ईस्वी। ऑप्शन बी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, 12 नंबर बोला जा रहा है आपसे। देखिए 12 नंबर प्रश्न बोला गया, 9 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी कब लगाई गई, तो बिल्कुल आप नोट करिए। ऑप्शन बी ये होता 1819 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 13 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न बोला जा रहा है, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना 1800। ये रखिएगा आप प्यारे बच्चों, तो देखिएगा 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आप नोट कर लेना। राइट आंसर भी होगा, या 1700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या गया आपसे, 14 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइए जो ना धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ, तो बिल्कुल आप 14 का नोट करना। ऑप्शन सी 1709 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 15 नंबर और देखिएगा प्यारे बच्चों, प्रश्न बोला गया भास की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया, तो आप 15 का नोट करना। ऑप्शन डी होगा, खनन में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, 16 नंबर प्रश्न बोला गया है 1761 में बसली कैनाल का निर्माण जो है ना कहाँ हुआ था, तो 16 का आप नोट करना, ऑप्शन डी होगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है 17 नंबर प्रश्न, लॉरेक्ट ड्रिल इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा ये क्या था किसने, तो ये क्या था, रॉबर्ट स्टीफेंसन ने, ऑप्शन डी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग, बोला जा रहा है 18 नंबर प्रश्न है, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ, तो 18 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, 1694 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे 19 नंबर, और ये प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि उजला गांव कविता किसकी रचना है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये कविता हो जाती है जो ना ओलिवर गोल्ड स्ट्रीम का, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगली क्वेश्चन आप देखना प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है 17 नंबर, और प्रश्न देखना आप लोग 20 नंबर है ना, 20 नंबर बोला 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का जो ना आयात करता था, तो बिल्कुल आप 20 का नोट कर लेना, ये आपका हो जाएगा जो है ना कहाँ का, तो बिल्कुल देखिए 20 है ना, तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि इंडिया से, यानी कि जो ना भारत से, ऑप्शन सी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 21 नंबर, चंगेज खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का शासक कौन था, तो बिल्कुल 21 का आप ध्यान रखना, ये हो जाएगा जो ना सुंग राजवंश का, यानी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 22 नंबर प्रश्न है कि कुबलई खान के दरबार में कौन जो ना यूरोपीय आया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी, यानी कि आपका जो ना मार्को पोलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप नोट कर लेना। 23 नंबर क्वेश्चन देखना, बोला गया है कि ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप नोट करना बी होगा, ये आपका जो ना हुलेंगू हो जाएगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है 24 नंबर, चंगेज खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये किया गया था जो ना दशमलव इकाइयां पर, तो ऑप्शन सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 25 नंबर, यास क्या था, तो बिल्कुल ध्यान रखिए यास जो है ना ये एक प्रकार का नियम संहिता था, यानी ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न देखिएगा, बोला गया रेडियो डॉविन जो ना डेंटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका जीवाश्म का हो जाएगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 27 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की हम्मुराबी कहाँ का शासक था, तो 27 का ऑप्शन आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका जो ना बेबीलोनिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, बोला जा रहा है मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है, तो 28 का ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, ये आपका किला काल लिपि हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर है, सूर्या को मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था, तो 29 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा जो है ना बी, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो देख लीजिएगा समस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ना 30 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न बोला जा रहा है चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया, तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आप नोट कर लीजिए किन सी जो ना हुआंग, यानी ऑप्शन डी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 31 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए ये कहा जाता है हेरोडोमस को, यानी ऑप्शन हेरोडोटस को, यानी ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे जो है ना 32 नंबर प्रश्न बोला रोम नगर की स्थापना किसने की है, तो 32 का ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका हो जाएगा रोमुलस और रेमुस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है 33 नंबर, कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है, तो 33 का आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी होगा मोसोपोटामिया, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 34 नंबर, द रिपब्लिक किसकी रचना है, यह बुक है द रिपब्लिक, तो बताइए किसकी रचना है, तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा प्लेटो का, किसका होगा प्लेटो का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 35 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की जो ना प्लियूनिक शुद्ध किसके जो ना बीच है हुआ है, तो बिल्कुल 35 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जो है ना प्यारे बच्चों एक सेकंड देख लेना, 35 का ऑप्शन बी नहीं होगा, डी होगा,
ये आपका हो जाएगा रोम और यूनान के बीच ऑप्शन डी होगा। अब चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बार व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको पता है ना आगे भी आपका मंथली एग्जाम चलेगा एंड साथ में आपका फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो चलेगा प्यारे बच्चों 12th का, उसमें भी मैं क्लास 12th का तैयारी करवाता हूँ। अगर आपका भी सपना है 450 मार्क्स लाने का, ला सकते हो तो चलो मैं आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, और इसका भी जो है ना कैसे PDF वगैरह मिलेगा सारा चीज़ बता देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे और आगे हम फिर आंसर की करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए ना सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप तो चैनल का नाम एक बार सर्च कर लीजिए, मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करिए तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप लोग नीचे आइएगा तो क्लास 11th का एक सेशन देखने को यहाँ पर जो है ना आपको मिल जाएगा, और फर्स्ट में लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11th एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024। तो इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइए। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना है, ज्वाइन आप पे क्लिक करिए, आप ग्रुप में जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा। यहाँ पर जो है ना साइंस वाले बच्चों के लिए पेपर का लिंक, यहाँ नहीं क्लिक करना है आपको ना। आर्ट्स के सेशन में यहाँ आर्ट्स का सेशन है, आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए कर सकते हो, जैसे कि आपका साइकोलॉजी, हिस्ट्री जो भी एग्जाम है ना, सोशोलॉजी, इकोनॉमी जो भी हो सकता है प्यारे बच्चों, होम साइंस, म्यूजिक, उर्दू जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग मैथिली संस्कृत सारा कर लेना। हमें करना है हिस्ट्री का। हिस्ट्री के लिए देखिए यहाँ हिस्ट्री इसके सामने डाउनलोड लिखा है तो डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेगा इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है ना इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए जो है ना आपको इस प्रकार से नीचे आना है। आप नीचे आएगा तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर मैं यहाँ पर ना डाल दिया हूँ सारे प्रश्नों का आंसर की, आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। 100 का डाल दूंगा, कुछ बचा हुआ है वो भी डाल दूंगा। सब्जेक्टिव आंसर की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो ये जो जगह बचा हुआ है ना इसी में आंसर की डालूंगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड आकर के कर ले। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला है ब्रिटेन में औद्योगिकरण का कारण क्या था। तो 36 का नोट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, अच्छी परिवहन और व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 37 नंबर बोला गया कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो आप 37 का नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे 38 नंबर बेलन मिल इंजन का आविष्कारक कौन था। तो आप 38 का नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका जॉन विलिक्सन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना 39 नंबर है विश्व में पहला लोहे का पुल किस नदी पर बनाया गया। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए, ये बनाया गया था जो है ना किस पर, तो जो ना सेनवर्न पर, यानी सेनवर्न ऑप्शन होगा यहाँ पर बिल्कुल सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 40 नंबर स्टीम इंजन बनाने के लिए जो है ना सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा और बिल्कुल सी, ये नोट करना 1775 ईस्वी में हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखना आप लोग 41 नंबर है। बोला गया है प्यारे बच्चों लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में लेड मार्ग से कब जो है ना जोड़ा गया। तो आप 41 का नोट कर लेना, राइट आंसर भी होगा, ये आपका 1830 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 42 नंबर बोला गया नहरो मंडा का काल क्या था। तो बिल्कुल 42 का नोट करना, ऑप्शन सी होगा, 1788 से 1796 ईस्वी के बीच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 43 नंबर पीटरलू नरसंहार कब हुआ। तो बिल्कुल आप 43 का भी नोट करना, ऑप्शन भी होगा, 1819 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 44 नंबर प्रश्न है कि जो ना माइनर्स फ्रेंड वास्प इंजन का आविष्कार किसने किया। तो बिल्कुल आप नोट करिए 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल आपका थॉमस न्यू कॉमेन हो जाएगा, ठीक है, न्यू का मेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है। तो बिल्कुल 45 का नोट करिए, ऑप्शन डी होगा, ब्रिटेन से, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, आगे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे बोला जा रहा है ऑन डी जो ना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है। तो बिल्कुल 46 का आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है 47 नंबर होमो सैपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बिल्कुल आप नोट कर लेना प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पर जो 47 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप सी नोट कर लेना, ये आपका यूरोप हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिए 47 नंबर बोला जा रहा है होमो एस्पिंसियस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 47 का भी आप नोट कर लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन से होगा, यूरोप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन 48 नंबर बोला गया आपसे और प्रश्न बोला जा रहा है
कि जो है ना पाषाण उपकरणों के निर्माण में एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला। तो बिल्कुल आप नोट करिए 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका जो है ना यूरोप हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया है 49 नंबर और प्रश्न बोला जा रहा है अल्टामिला गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो 49 का राइट आंसर होगा सी, आप नोट कर लेना जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन है आपसे 50 नंबर बोला जो ना पाषाण युग को चरणों में विभक्त किया गया है। तो 50 का आप नोट करना, ऑप्शन सी होगा, ये आपका 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टोटल मैंने 50 प्रश्नों का उत्तर ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों बता ही दिया हूँ, फिर भी मैं आगे भी आपको बताऊंगा और भी जो प्रश्न आप देख लीजिए, सारा प्रश्न का ऑलमोस्ट बता दूंगा, ठीक है। 50 ही वैसे बनाना है, आप नोट करके छोड़ भी सकते हो वीडियो को या फिर कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया था तो इसको मैं छोड़ के चलूंगा। 52 नंबर देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। तो 52 का डी नोट कर लीजिए, चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप देखना प्यारे बच्चों, बोला जो ना प्राक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिलता है। तो बिल्कुल आप 53 का नोट करना, ऑप्शन होगा पुरातात्विक साक्ष्य, ऑप्शन ए होगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है धातु युग में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया। तो आप नोट करना, ऑप्शन नंबर ए होगा तांबा का। किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, तांबा का हो जाएगा। इसके बाद आप देखना प्यारे बच्चों 55 नंबर है नौवा की कहानी किस जो ना धर्म ग्रंथ में दी गई है। तो 55 का आप नोट कर लेना, राइट आंसर भी होगा, ये आपका कुरान में हो जाएगा, ठीक है। और चलिए जो प्रश्न का मैं उत्तर निकाला हूँ उसी का उत्तर आपको बताऊंगा। देखिए 57 के बाद 58 का मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन का देखिएगा, बोला शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आप नोट करना 58 का ऑप्शन सी होगा, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया में होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का भी देख लीजिएगा, बोला गया सिकंदर किस देश का शासक था। तो 59 का नोट करना, ऑप्शन होगा यूनान का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन का उत्तर में बता दूं प्यारे बच्चों, जो ना बाइबिल के प्रथम भाग यानी कि ओल्ड जो ना टेस्टामेंट में किसका उल्लेख मिलता है। तो 60 का राइट आंसर सी होगा, यूनान का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे 61 नंबर प्रश्न है किस असीलियाई शासक ने अपनी राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की। तो 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आप नोट कर लीजिए, असूर बुजना बनीपाल का। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे 68 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये बोला जा रहा है यूरोप में आधुनिक युग का जो ना आगमन किस घटना से माना जाता है। तो 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आप नोट कर लीजिए, औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। एक उसके बाद आगे आप देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है हेनरी स्तंभ का संबंध किस देश से है। तो 63 का राइट आंसर डी होगा, यह इंग्लैंड से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे देख लेते हैं 64 नंबर है पुनर्जागरण पहले कहाँ प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल आप 64 का भी नोट करिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, या इटली में हो जाएगा। चलिए इसके आगे मैं आपको जो प्रश्न का उत्तर बनाया हूं उसी का मैं उत्तर बताऊंगा, ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। बनाना तो पैसे 50 ही है। देखिएगा अगली क्वेश्चन 66 है, जो ना प्यारे बच्चों कुश्तूनतुनिया पर जो है ना उस्मानी उसके बाद है प्यारे बच्चों टुकियों ने किस वर्ष आविष्कार किया। तो बिल्कुल आप नोट करना, 66 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका 1453 ईस्वी होगा। इसके आगे देखना आपसे बोला गया है 67 नंबर प्रश्न है कि डी जो ना उसको देखना क्या है प्यारे बच्चों, डी सिविलाइजेशन ऑफ डी रोनेसा इन इटली, ये जो है ना प्यारे बच्चों पुस्तक किसने लिखा है। तो 67 का नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका जैकब बकेहाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बकेहार्ट होगा ना। उसके बाद देखना 68 नंबर क्वेश्चन है, ये बोला हेनरी डा नेविगेटर किस देश का शासक था। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा, या पुर्तगाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आप 69 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, बोला गया अमेरिका की खोज किसने किया था। तो नोट कर लीजिएगा, ये क्या था, जो ना क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी उसका करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है कागज का आविष्कार कहाँ हुआ है। तो याद रखना है चीन में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके आगे मैं सारे प्रश्न को आपको दिखाते चल रहा हूँ, आप देख लीजिए खुद से, और अगर मन हो तो निकाल लेना प्यारे बच्चों। मैं आपको जो प्रश्न का आंसर निकाला हूँ उसका उत्तर बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लेना, बोला है गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो आप नोट कर लेना, राइट आंसर सी होगा, न्यूटन ने किया था। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं नहीं बताऊंगा, बट प्रश्न में दिखा दूं, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न आप देख सकते हो, ठीक है। तो सारे प्रश्न को मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ, देख लीजिएगा। 100 प्रश्न मेरे पास था, 100 प्रश्न
आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं दिखा दिया हूँ, इसका उत्तर भी अपलोड वेबसाइट पे कर दिया हूँ, डाउनलोड कर लेना। सब्जेक्टिव प्रश्न में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसमें जो है ना सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आंसर लेकर के आ रहा हूँ, दोनों में, हिंदी मीडियम में भी लेकर के आ रहा हूँ, साथ में इंग्लिश मीडियम में भी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो एग्जाम देने जा रहा है प्यारे बच्चों हिस्ट्री का, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।